जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम। भक्तों, रामचंद्र जी का जीवन ऐसा नहीं है कि ये 100 या 200 करोड़ की फिल्म के नायक हैं। रामचंद्र जी का जीवन तो ऐसा है जिसका आज भी कोई उत्तर नहीं है। राम सपुत्र न नाम सभ्राता, राम समित्र न राम सदाता। राम मिलो तो राम है, संबोधन तो राम है, लेकिन इनके कुल का भी वर्णन किया जाए तो इनका कुल भी कोई कम नहीं है। इनके कुल में ऐसे ऐसे प्रतापी राजा हुए हैं जिनका जितना वर्णन किया जाए कम है। इनके कुल में महान चक्रवर्ती राजा पृथु हुए हैं जिससे इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। इनके कुल में महाराजा सगर हुए हैं जिससे समुद्र का नाम सागर पड़ा है। इनके कुल में महाराजा त्रिशंकु हुए हैं जिन्होंने जीते जी स्वर्ग पे जाने का निश्चय किया। इनके कुल में भगीरथ हुए हैं जो कि माँ गंगा को पृथ्वी पर लाए हैं और 60,000 पुत्रों का उद्धार भी हुआ है। सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार भी इसी से हुआ है, माँ गंगा के उद्गम से। तो महाराजा दशरथ जिन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं को विजय प्राप्त करा ली, और इनके कुल में जन्मे हैं हमारे भगवान श्री राम जिनका कि कोई उत्तर ही नहीं है। तो इनका वंश भी अद्भुत वंश है। इनका महाराजा दिलीप की कथा आती है। महाराजा दिलीप की भी एक अद्भुत कथा है। जब इनके बहुत टाइम तक संतान नहीं होती, बहुत समय तक इनके, तो गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं। तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि कामधेनु की पुत्री है नंदिनी, तुम इनकी रक्षा करो। तो जब ये कि तुम्हें इसके दूध पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन जब वो दोनों पति पत्नी गाय के दूध पर ही निर्भर रहते हैं, और एक बार वो क्या करते हैं, महाराजा दिलीप की परीक्षा लेने के लिए एक शेर आता है, और शेर क्या करता है, नंदिनी को उठाने का प्रयास करता है। तो नंदिनी गाय क्या करती है, दिलीप बोलते हैं कि मुझे ही खा लो, मुझे ही अपना निवाला बना लो, लेकिन इसको मत मारो। तो वो तो भगवान जी की लीला थी, और वो उसी समय प्रकट हो जाते हैं और उनको पुत्र का वरदान देते हैं, और उनका बहुत चक्रवर्ती राजा रघु जन्म लेते हैं, और इससे ही रघुकुल का नाम चलता है। तो ये बहुत अच्छी कथा है। भक्तों, कहते हैं रामचंद्र जी का विवाह और रामचंद्र जी का राज्याभिषेक दोनों ही समय देकर तय हुए थे, लेकिन न तो उनका वैवाहिक जीवन सफल रहा और न ही उनका राज तिलक सफल रहा। तो क्योंकि जब गुरु वशिष्ठ से इसका उत्तर पूछते हैं, जाते हैं गुरु वशिष्ठ के पास और कहते हैं कि क्या बात है कि इनका न तो वैवाहिक जीवन सफल रहा और न ही इनका, तो वो कहते हैं कि सुनो भरत भावी प्रबल लाभ हानि यश अपयश जीवन मरण सब विधिहात। ये तो होना ही है। भक्तों, न तो रामचंद्र जी के जीवन को बदला जा सका और न ही भगवान कृष्ण के जीवन को बदला जा सका, लेकिन जो लेख लिखा है, जो लेख लिखे विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। जय श्री कृष्ण।